हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। हमें आज अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ना है। इससे पहले मैंने अर्थव्यवस्था के दो वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने अर्थशास्त्र और उसके प्रकार पढ़े थे। अब आइए आज हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, यह कितने प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था को दो आधारों पर विभाजित किया गया है। अर्थव्यवस्था को दो आधार पर विभाजित किया गया है। पहला स्वामित्व के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। तो जो स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसे ही विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्थाओं को कुछ प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे पहला हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। बट आज हमें स्वामित्व के आधार पर ही पढ़ना है, बाकी के विकास के आधार पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अब आइए हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखो तो यहाँ पे एक शब्द छिपा हुआ है, पूंजी। अर्थात हम कह सकते हैं वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजी की प्रधानता हो। अर्थात इसको परिभाषा रूप में कह सकते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के सभी संसाधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात यहाँ के जो भी संसाधन होते हैं वहां पर पूंजीपतियों का ही अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, और वहां पर प्रधानता किसकी होती है? पूंजी की होती है। इसकी कुछ विशेषताएं होते हैं, देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। पहला क्या होता है, यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है तथा न्यूनतम होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, जिस कारण वहां पर जो कीमत निर्धारण होता है मांग और पूर्ति को ध्यान में रखकर ही वहां पे कीमत का निर्धारण किया जाता है। जैसे वहां पे ये देखा जाता है कि किसी भी वस्तु की मांग क्या है और उसकी पूर्ति कितनी हो रही है, उसके आधार पर उसका कीमत निर्धारण किया जाता है, अर्थात बाजार के आधार पर। जो तीसरा इसका है वो क्या है? निजी स्वामित्व। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं ऊपर ही। नेक्स्ट है कड़ी प्रतिस्पर्धा। अर्थात वहां के जो भी पूंजीपति है उनके बीच में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पर जो कीमत होता है वो हमेशा कभी कम और ज्यादा होता रहता है। अर्थात वहां पे क्या होता है? कीमत हमेशा ही अस्थिर होता है। इसका उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर एक शब्द है समाज, अर्थात वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर समाज का ज्यादा ध्यान दिया जाए। अर्थात हम परिभाषा रूप में इसे कह सकते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के सभी संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला जो होता है सामाजिक स्वामित्व, अर्थात यहाँ पर जो संसाधन होते हैं उस पर स्वामित्व किसका होता है? राज्य का होता है, गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट क्या होता है? सामाजिक कल्याण। जो यहाँ पे जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसका एकमात्र लक्ष्य होता है समाज का कल्याण, जिससे कि वहां पे जो सबसे निम्नतम स्तर के, निचले स्तर के भी जो व्यक्ति हो वहां तक भी उनकी सभी सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। लेकिन वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसका मुख्य लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। जो थर्ड नंबर होता है वो होता है वहां पे जो उत्पादन होता है प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादित किया जाता है। अर्थात उस वस्तु का उत्पादन पहले होगा जिसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा होगी। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कभी भी जो उत्पादन होता है लाभ के आधार पर किया जाता है। आइए हम इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन कैसे होता है। सपोज मानिए कि हम दो वस्तुओं को लेते हैं, एक आईफोन को लेते हैं, एक ब्रेड को लेते हैं। अगर किसी देश के पास आईफोन खरीदने की क्षमता है तो उस देश में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होगा? आईफोन का किया जाएगा, जिससे कि वो व्यक्ति, वहां के सभी व्यक्ति उसे आसानी से खरीद सकते हैं और उस पर लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन जब वहीं पर अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं
तो वहां पे सबसे पहले प्राथमिकता देखी जाती है, प्राथमिकता किसकी है, आईफोन की है कि ब्रेड की है। अगर वहां पे ब्रेड की प्राथमिकता सबसे ज्यादा है तो उत्पादन ब्रेड का होगा, भले ही उस पर लाभ क्यों ना न्यूनतम ही हो। ठीक है। अगला जो होता है प्रतियोगिता का अभाव होता है। हमने अभी देखा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां पर कड़ी प्रतियोगिता पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रतियोगिता का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है वो सरकार करती है। क्योंकि वो सरकार इसलिए कीमत का निर्धारण करती है जिससे कि वहां के सभी लोग उस सामान को क्रय कर सके। अब हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किसने बताया था। तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये प्राचीन काल से चली आ रही है, बट समाजवादी अर्थव्यवस्था बाद में कार्ल मार्क्स ने दिया और इसे रूस में लागू किया गया। लेकिन जब 1930 का जो महामंदी आया था जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उसके बाद से कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। तो हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों में कुछ लाभ है तो कुछ कमियां भी है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, एक अलग अर्थव्यवस्था बनाया गया जिसका नाम रखा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के ही कुछ जो दोनों में पॉलिसियां जो अच्छी थी उनको आपस में जोड़ करके एक अलग अर्थव्यवस्था बनाया गया, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था हुआ है जहां पर उत्पादन के सभी संसाधनों पर निजी अर्थात पूंजीपति और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। अर्थात कुछ संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है तो कुछ संसाधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर भी सामाजिक कल्याण का कॉन्सेप्ट तो है लेकिन उसके साथ ही प्रॉफिट भी देखा जाता है। अर्थात यहाँ पे सामाजिक कल्याण और प्रॉफिट दोनों को ही देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा देश भारत। अब देखते हैं क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था जब दोनों थे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट कब आया। तो जब 1930 का महामंदी आया था जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उस टाइम पर अमेरिका के लगभग सभी बैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और वहां पे जो पूंजीपति थे वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो उस टाइम उसको उस अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए वहां पे सरकार का हस्तक्षेप जरूरी हो गया था, और वहां पे जब सरकार ने हस्तक्षेप किया तब जाकर के उसकी अर्थव्यवस्था को सुधार किया गया। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर उसके ऊपर कोई भी उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ भी असर पड़ता है तो उसका असर पूरे विश्व पर दिखाई देगा। और यही 1930 में भी हुआ था, जब वहां की अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में जा रही थी तो उसका असर धीरे धीरे पूरे विश्व पर होने लगा, और जब पूरे विश्व पर होना शुरू हो गया तो पूरा विश्व ही मंदी की कगार पे पहुंचने लगा। और इसको देखते हुए जो उस टाइम के अर्थशास्त्री थे उसमें सबसे प्रसिद्ध केन्स महोदय ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि कोई भी अर्थव्यवस्था अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही हो तो वहां पर हमेशा सही चलता रहेगा, लेकिन जब वहां पर अगर मंदी की स्थिति देखी जाती है तो वहां पे सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। और इसीलिए जब वहां पे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होने लगा थोड़ा तो वो भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं रह गई। अर्थात हम कह सकते हैं इस समय कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ना तो पूंजीवादी है ना ही समाजवादी है। जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं वहां पे भी सरकार का हस्तक्षेप होता है, बस अंतर इतना होता है कि वहां पे पूंजीवाद साइड में उसका झुकाव ज्यादा होता है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहां पर झुकाव समाज साइड में ज्यादा होता है। लेकिन जो मिश्रित होता है ये दोनों को जहां पर निजीकरण और सार्वजनिक दोनों ही लोगों का अधिकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसको सब 1930 के बाद केन्स महोदय ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताने वाले सबसे पहले अर्थशास्त्री कौन है। तो केन्स महोदय ने सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया और तभी से मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया गया और इसको आज अपने देश अर्थात भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही चलता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
तो हम बात करते हैं अगर अमेरिका की, जापान की, रूस की, सॉरी इंग्लैंड की, तो ये सभी जगह पे क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे, तो रूस पे है। हम चीन में भी कहते हैं कि यही अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी समाजवादी और साम्यवादी दो तरह से होता है। तो जो चीन में है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी और साम्यवादी में अंतर क्या है, हम ये देखते हैं। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है वहां पर सभी का अधिकार, तो हर वस्तु पर अधिकार किसका होता है, सरकार का होता है, लेकिन जो श्रम होता है वो अपना होता है। लेकिन जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होता है वहां पर श्रम भी हमारा नहीं होता है, वो भी सरकार का होता है। अर्थात तो वहां पर जो सरकार तय करेगी वही हमें उसके हमारे श्रम के पैसे मिलेंगे। अर्थात अगर हम 2 घंटे काम करते हैं तब भी हमें 300 रुपये मिल रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 1 घंटे कार्य करने का भी 300 रुपये मिले, अर्थात वहां पे श्रम भी हमारा नहीं होता है, जैसे कि चीन में है। चीन में जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था चलता है, जो कि समाजवादी का ही एक रूप है। कोई भी जीएस पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम उसके शब्दों को ब्रेक करें और उसके शब्दों को ही एक्सप्लेन करके समझें, जैसे मैंने आज आपको बताया। और अगर कभी भी आपको किसी भी दो चीजों के बारे में पढ़ना हो जो कि एक ही जैसे हो, तो दोनों की तुलना करके पढ़ना बहुत ही आसान होता है और बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, लाभ कमाना, वहीं समाजवादी का मुख्य लक्ष्य होता है सामाजिक कल्याण करना। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।